14/10/2020 क्लास 12 विषय आपका भौतिक विज्ञान है। आज हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण। क्या पढ़ेंगे? अन्योन प्रेरण। ठीक है। अन्योन प्रेरण में पहले इसकी परिभाषा लिख लें। यदि दो कुंडलियों को पास पास रखकर उसमें से एक में बैटरी के द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें अथवा धारा को बंद करें तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। चित्र में एक प्राथमिक कुंडली P तथा एक द्वितीय कुंडली S पास पास रखी हैं। कुंडली P के परिपथ में एक कुंजी बैटरी तथा धारा नियंत्रण जुड़ा है। कुंडली S के परिपथ में एक धारा मापी जुड़ा है। जैसे ही कुंजी को दबाते हैं धारा मापी में एक क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। इस कारण यह है कि जब कुंजी दबाकर कुंडली P में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये आपकी जो है क्या हो जाती है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है और कुछ चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं कुंडली S में से गुजरने लगती हैं। इसका अर्थ है कि कुंजी को दबाने पर कुंडली S में को गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या 0 से एक निश्चित मान तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कुंजी को छोड़ते हैं तो धारा मापी में पुनः एक क्षणिक विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। इसका कारण ये है कि कुंजी को दबाने पर P में प्रवाहित धारा बंद हो जाती है और S में को गुजरने वाली फ्लक्स रेखाएं लुप्त हो जाती हैं। तब लेंज के नियम के अनुसार धारा फ्लक्स रेखाओं के लुप्त होने का विरोध करती है, अर्थात फ्लक्स रेखाओं को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। क्या चीज? अन्योन क्या हो जाएगा इसमें? अन्योन प्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व क्या आ जाएगा? अन्योन प्रेरकत्व अथवा अन्योन प्रेरण गुणांक लिखिए। अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है। अन्योन प्रेरकत्व गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व। इसमें लिखिए, प्राथमिक कुंडली में धारा I एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। इस धारा के कारण द्वितीय कुंडली के प्रत्येक फेरे में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 है। यदि द्वितीय कुंडली में तार के N2 फेरे हैं तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या N2 ∅
2 होगी, क्या हो जाएगी n2 phi 2 होगी। तो लिखेंगे n2 phi 2 अनुक्रमानुपाती I, क्या हो जाएगा n2 phi 2 I। धारा क्या मान लीजिए I1, ठीक है। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती जब हटता है तो इसके स्थान पर आपका आ जाता है m, क्या हो जाता है m। तो n2 phi 2 बराबर mi2, क्या हो जाएगा mi2। तो यहाँ से m का मान निकाल लीजिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। n2 phi 2 अपान I2, सॉरी I1 चल रहा है, I1 क्या है I1। तो m बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा n2 phi 2 अपान I2, ठीक है। इसमें क्या है 5 मिनट हो गए। अब इसमें क्या है, थोड़ा पॉइंट एक और नोट कर लीजिए। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा E2 बराबर N2, क्या हो जाएगा E2 बराबर माइनस N2 और phi 2, क्या लिखेंगे आप डेल्टा phi 2 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा phi 2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, N2 का अंदर कर लो, क्या कर ले N2 अंदर ले जाओ तो माइनस का डेल्टा, सॉरी माइनस का डेल्टा N2 और phi 2 एक साथ कर लो तो डेल्टा टी, जबकि N2 phi 2 बराबर क्या हो जाएगा m, क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा N2 phi 2 m, क्या लिखेंगे डेल्टा m I1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसमें m बाहर निकाल लीजिए, m जब बाहर आ जाएगा डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। E2 बराबर हो जाएगा माइनस m डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से आप m का मान निकाल लीजिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा E2 अपॉन डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी होगी माइनस में। तो इस तरह से आप, और जहाँ m क्या है आपका अन्योन प्रेरकत्व, क्या होता है अन्योन प्रेरकत्व। अच्छा, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक भी होता है हेनरी, ठीक है। जिसका मात्रक जो है वो हेनरी होता है। और इसकी विमा जो है पीछे लिखाई थी आपकी ml² T² A2, मात्रक समझ में आ गया। इसका मात्रक जो है आपका क्या हो जाएगा हेनरी। विमा क्या हो जाएगी, विमा आपकी ml², क्या हो जाएगा ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे ml² T⁻⁻2 A⁻⁻2, ठीक है। ये इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ठीक।